तो लिखिए, डेरिवेशन में लिखिए, एक धारावाही परिनालिका का ऊर्ध्वाधर चित्रण किया गया है। ऊर्ध्वाधर चित्रण का मतलब है वर्टिकल व्यू। हम लोग इसको वर्टिकली देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? वर्टिकली, सामने से। जैसे ये धारावाही प्रणालिका है और आप यहां से देख रहे हैं, फ्रंट से, तो एक में धारा जा रही होगी ऐसे, और ऐसे घूमकर यहां से बाहर निकल रही होगी। तो जो मैं क्रॉस बनाया हूं, इसमें टर्न में धारा अंदर जा रही है और पीछे से घूमकर बाहर आ रही है। ठीक हुआ? अब लिखो, धारावाही परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है। धारावाही परिनालिका के एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है और हमें परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। और हमें परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हमने PQRS एम्पीरियन लूप बनाया है। इसके लिए हमने PQRSP एम्पीरियन लूप बनाया है। ठीक, अब लिखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लूप के ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लूप के ऊपर PQ हिस्से में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लूप के ऊपर PQ हिस्से में P से Q की ओर है। ये देखिए, P से Q की ओर धारा इधर है, ये B इधर, P से Q की ओर, और बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 है। यहां पर देखो, दोनों चुंबकीय क्षेत्र कैंसिल हो रहा है, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, और बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 है। QR और PS के लिए, QR और PS के लिए चुंबकीय क्षेत्र तार की लंबाई के, चुंबकीय क्षेत्र तार की लंबाई के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र तार की लंबाई मतलब ये QR और PS की बात हो रही है, तार की लंबाई या लूप की लंबाई के लंबवत है। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र देखिए मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री बना रहा है। अब लिखिए, एम्पियर का परिपथी नियम लगाने पर, एम्पियर का परिपथी नियम लगाने पर B.dl बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I टोटल, मतलब इसको काट कर जाने वाली कुल धारा। हाँ, तो ये जो B.dl आप लगाए हैं, ये कहां से कहां तक लगाए हैं? P से चलकर P तक। तो इसको 4 भाग में तोड़ लीजिए। पहला P से Q, P से Q, दूसरा Q से R, तीसरा R से S, चौथा S से P। अब एक एक करके देखिए, P से Q वाला मैंने ये लिखा है, इसमें B आपने इधर लिखा है और DL लंबाई भी धरी है, तो BDL, और जब आप डॉट करते हैं तो cos थीटा आता है, तो थीटा कितना है? 0। जब आप Q से R के लिए लगाएंगे तो इतने हिस्से में B और ये DL लंबाई लंबवत है, तो cos 90 की वजह से 0 हो जाएगा। और अगर आप बाहर चले गए इस वाले हिस्से में तो B ही 0 है, तो फाइनली ये वाला टर्म कितना हो गया? 0। अब यहां देखिए, बाहर है आप RS वाली साइड में, तो R से S सॉल्व करेंगे तो आप लूप के बाहर हैं, तो बाहर कितना चुंबकीय क्षेत्र है? 0, तो B ही 0 हो गया, तो पूरा टर्म 0 हो गया। अब आप P से S आएंगे तो फिर से वही बात है, S से P जाएंगे तब भी वही बात है। S से P जाने में बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना है? 0, और इसके अंदर B है लेकिन DL लंबाई के लंबवत है, तो cos 90 की वजह से भी 0 हो गया। तो आपका ये टर्म 0 हो गया, केवल ये बचा।
अब इसको मैंने यहां सॉल्व किया है, बी कांस्टेंट है, समाकलन चिन्ह के बाहर बी, डीएल इंटीग्रेशन बचा। अब ये आई टोटल की वैल्यू मैंने लिखी है एनएल इंटू आई। वो कैसे लिखी है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, एल। एक लंबाई में कितने फेरे हैं, एक लंबाई में कितने फेरे हैं, स्मॉल एन। यानी अगर एक लंबाई में स्मॉल एन फेरे हैं तो दो लंबाई में 2n होगा। तो एल यहां से यहां तक की जो एल लंबाई है वही तो इसको काट के बाहर निकल रही है। तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, एल, और एक लंबाई में कितने फेरे हैं, एन। तो एन एल लंबाई मतलब एनएल फेरे हो जाएंगे कितने में, एल लंबाई में। तो एल लंबाई में तार कितनी बार धारा लेके गुजरेगा, एनएल बार। तो एनएल इंटू आई ये आपकी टोटल करंट हो गई। डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे, एल आएगा, एल से एल कैंसिल, बी बराबर म्यू नॉट एन आई। ये आपका एकदम सामान्य सा निगमन हो गया, डेरिवेशन हो गया। इसमें हर स्टेप आप एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, कोई इसमें समस्या हो तो आप पूछ लीजिए।